प्रेम यादव एक भूमाफिया। प्रेम यादव जाके धमकाना शुरू किया सत्य प्रकाश पांडे को कि फला जमीन पर तुम पैर मत रखना, नहीं पैर कटवा। गलत प्रेम यादव के परिवार को ही ये कानून भी कर रहा है, समाज भी। तो दोनों साइड में एक तरफ 6 लोगों की मृत्यु होती है, हत्या होती है, और एक तरफ प्रेम यादव जी की हत्या होती है। तो इसमें दोषी कौन है? दोषी प्रेम यादव। ये देवरिया का जो कांड हुआ है, मौका पर तो मैंने देखा नहीं, लेकिन चैनल से और वैसे जो भी समाचार मिला है उसके मुताबिक जो है देवरिया जिला रुद्रपुर तहसील फतेहपुर गांव में प्रेम यादव और सत्य प्रकाश पांडे के बीच जो है काफ़ी समय से विवाद चल रहा था जी ज़मीन के बारे में। और जहां तक जानकारी मिली है, प्रेम यादव एक भूमाफिया था जो लैंड 132 की ज़मीन से लगायत काश्तकारों की तमाम ज़मीनों को औना पौना दाम में दबंगई के बल पर जो है कब्जा करना, बैनामा कराना, औना पौना में ये काम किया था। और उसी क्रम में जो है सत्य प्रकाश का एक भाई है जिसको ये प्रलोभन दे के अपने पास हड़का भड़का के रख लिया। उनकी ज़मीन जो है बारी बारी से औना पौना पैसा दे के लिखवाता चला गया। उसी का विवाद चल रहा था, जिसके बावजूद जो है ये सत्य प्रकाश पांडे का परिवार 2020 से लगायत अब तक अपने जान माल और परिवार के सुरक्षा के बारे में तमाम कार्रवाई किया, लेकिन पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग जो है उस पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। और लैंड 132 की ज़मीन का खोज और गलत तरीके से उसके द्वारा की अर्जित की जा रही संपत्ति की कोई जांच नहीं की गई। उसका परिणाम है कि इतना बड़ा जो है ये जघन्य हत्याकांड का व्यवस्था वहाँ हो गई है जी। और घटना के बारे में जहाँ तक हमको जानकारी मिली है कि सत्य प्रकाश पांडे के घर जो है प्रेम यादव गया जी। ये लाजमी है कि एक परिवार के, वो ब्राह्मण परिवार के दरवाजे पर अगर ब्राह्मण परिवार कमज़ोर गरीब नहीं होता, ये दबंग नहीं होता, तो सुबह सुबह वहाँ जाने का कोई औचित नहीं होता, जिससे तमाम कार्रवाई लंबी चल रही है, जिसमें मुकदमाबाजी है, जिसे तनाव है। अगर कोई दबंग नहीं रहेगा तो किसी के दरवाजे जाएगा नहीं जी। और ये दबंगई से दरवाजे गए। जहाँ तक न्यूज़ के माध्यम से जो मिला है समाचार, ये जानकारी प्राप्त हुई है हमको, जो जानकारी है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ, मौका तो देखा नहीं हूँ। प्रेम यादव जाके धमकाना शुरू किया सत्य प्रकाश पांडे को कि फला ज़मीन पर तुम पैर मत रखना, नहीं पैर कटवा लेंगे। तब तक ब्राह्मण जो है टाइट आवाज़ में बोला कि हिम्मत हो तो आ जाना, मैं अभी चलता हूँ। इसी में तू मैं हुआ और प्रेम यादव जो है सत्य प्रकाश यादव को मारना शुरू किया। सत्य प्रकाश पांडे जो है चिल्लाना शुरू किए। उनका आवाज़ सुन के गाँवपुर के लोग तो बाद में आए, उनकी पत्नी और उनकी लड़की भीतर से आई, उनको भी प्रेम यादव मारना शुरू किया। वो पुनः जान बचाने के लिए घर में भगी और ये डराती पा गई सब। उसको लेके अपने सुरक्षा में आई बाहर, हड़काना शुरू किया कि भाग जाओ नहीं तो ये कर देंगे, भाग जाओ नहीं तो ये कर देंगे। लेकिन माँ बेटी को भी ये कहीं का नहीं छोड़ा, जो भी इसके पास चारा बना वो सब कुछ किया। और आक्रोशित होकर उन सब ने डराती का प्रयोग किया। प्रेम यादव की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। और घटनास्थल पर मृत्यु होने के बाद ये समाचार जो है जंगल की आग की तरह से गांव देहात में फैल गया। और प्रेम के घर भी समाचार जाने के बाद उधर चिल्लाहट मची और प्रेम के जितने सहयोगी थे, उनके जात बिरादरी, इष्ट मित्र 2-3-4 गाँवों के, वो एकत्रित होकर पूरा 100 से ऊपर की संख्या में इकट्ठा होकर के सत्य प्रकाश पांडे के घर पहुँचे। जो जहाँ घर में भीतर जो जैसे मिला उसको कत्लेआम करते गए, जिसका परिणाम है कि एक परिवार के 5 लोगों का ऑन स्पॉट जो है मर्डर हुआ और एक लड़का बचा है, अभी हॉस्पिटल में जीवन और मृत्यु से लड़ रहा है। यही घटना है वहाँ की। सुनने में आया है कि कम से कम 70 से ज़्यादा लोगों के ऊपर FIR किया गया है। वो ऐसा है, संख्या तो 100-150 की थी जी, लेकिन पुलिस 70, 77 या 80 लोगों को अपने टारगेट में रखा है, जानकारी में रखा है, लिस्ट बनाया है जी। गिरफ्तारी हो रही है। गिरफ्तारी का मतलब नहीं है कि सबको जेल भेज देंगे। गिरफ्तारी में कुछ निर्दोष भी होंगे। थाने पर पूछ जांच करने के बाद जो निर्दोष होंगे पुलिस छोड़ देगी। परिवार वाले गलत बोल रहे हैं, प्रेम टोटल गलत बोल रहे हैं। टोटल इसमें गलत कौन है सर? गलत प्रेम यादव के परिवार को ही ये कानून भी कर रहा है, समाज भी। तो दोनों साइड में एक तरफ 6 लोगों की मृत्यु होती है, हत्या होती है, और एक तरफ प्रेम यादव जी की हत्या होती है। तो इसमें दोषी कौन है? दोषी प्रेम यादव है। कोई तनाव है तो उसके दरवाजे पर हम सुबह कैसे चढ़ के गए भाई? हम दबंग नहीं होते। ये दबंगई तो
ये क्लियर कट में दिखाई दे रही है, परिलक्षित हो रही है। ये दबंग नहीं होता तो ब्राह्मण परिवार के दरवाजे पर सुबह जाता क्यों भाई जी। वो जाने का मतलब है कि ये घटना जो है आगे बढ़ती गई हो, मर्डर का क्रम बढ़ता गया, 6 मर्डर हो गया। वहाँ शासन प्रशासन लगता है जी। वहाँ जो है मुख्य सचिव से लगाए जो है DIG और कौन कौन तमाम अधिकारी पहुँचे हैं मौके पर जी। BRD कॉलेज में पहुंचकर उस घायल लड़के का कुशल क्षेम जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूछा है। लेकिन सरकार पर जनता को भरोसा है, कानून पर योगी आदित्यनाथ जो है गलत काम को कभी क्षमा करने वाले नहीं हैं। और जो गलत करके इतना संपत्ति बनाया अर्जित किया है अपने प्रभाव के बल पर, उसको भी नष्ट करना चाहिए और करेंगे। तो क्या इस पे चलेगा बुलडोजर? बिल्कुल चलना चाहिए। हम तो ये पूरा विश्वास है कि योगी जी ऐसे आदमी को छोड़बे नहीं करेंगे जी। योगी जी किसी के साथ जो है नियम कानून के मुताबिक ऐसा समझौता नहीं करने वाले हैं कि कोई गलत आदमी है और गलती करता जाए उसको क्षमा देते रहे। योगी की नीयत जो है उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़िया नीयत है, सबके साथ आम जनता के हित में वो काम करना जानते हैं और कर भी रहे हैं। जी।